अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं छत पे, जैसे कि आपने देखा था पुराना ब्लॉग मेरा पिछला वाला, उसमें मैं कपड़े लेने के लिए गई थी, वो मैंने इस कमरे में रख दिए थे, छोटे कमरे में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तलबीना, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तलबीना बनता है जौ के दलिए का, और सिंपल से जैसे कि दलिया बनता है वैसे ही बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने वाली हूँ। तो इससे यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, दिल को सुकून मिलता है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब भी उनके परिवार में कोई बीमार होता था या किसी की यानी कि इंतकाल हो जाता था, तो किसी यानी कि गम का माहौल होता था, तो वो ये बनाने का हुक्म देती थी तलबीना। तो दिल को सुकून देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबीना बीमार दिल को सुकून देता है और डिप्रेशन का इलाज है, कमज़ोरी के लिए से यानी कि आप में कोई किसी तरह की कमज़ोरी है, शारीरिक मानसिक कमज़ोरी, तो आपके लिए बेहतरीन दवा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके अंदर जौ का दलिया मिक्स कर दिया था, और फिर उसके अंदर मैंने डाली थी कटी हुई खजूरें। और खजूर यानी कि डाल देते ना, इसके अंदर अच्छी खासी मिठास हो जाती है। और इसे ना बस हमें ना हल्की आंच पे अच्छे से ना पकाते रहना है। और ये जो मैंने इलायची डाली है ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड करी जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आए, क्योंकि हम जो है इंडियंस है, हमें हर चीज़ में फ्लेवर्स चाहिए। और इस वजह से मैंने इसमें डाला था। और इसे हल्की आंच पे पकते पकते देखिए कितना टाइम हो गया, और ये गाढ़ा, और पकते पकते ये अच्छे से गाढ़ा हो गया। और यहाँ पे ये है ना अच्छे से पक चुका है। बस हम यहाँ पे गैस को कर देंगे ऑफ। और इसके अंदर जो भी हमने यानी कि आप कुछ भी है ना काजू बादाम या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या ऐसे ही इसके अंदर शहद मिक्स करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जब गैस चल रहा हो ना उस वक़्त है ना इसमें शहद नहीं मिलाना है, हमें इसे गैस पे से उतार के यानी कि आप जिस बाउल में खाएंगे उसी बाउल में ना आपको शहद मिला के उसे खाना है, क्योंकि शहद को गर्म नहीं करते हैं, फिर वो यानी कि सही नहीं रहता है, मना किया जाता है कि शहद को गर्म नहीं करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तलबीना एकदम से ना रेडी हो गया है। मैंने कुछ अंजीर किशमिशें निकाल के रखी हैं जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसे सिंपल सा भी खा सकते हैं, लाजवाब और बेहतरीन लगता है ये। तो यहाँ पे मैं इसे एक बाउल में निकाल रही थी, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी तो अच्छी सी होनी चाहिए ना। और अगर मैंने बस ये है ना काजू बादाम या किशमिश वगैरह जो भी मैंने डाली है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और आप चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। बस इसमें आप खजूर डालें और अच्छा सा दूध डालें, और फिर लास्ट में जब चूल्हे पे से उतार लेते हैं इसमें शहद डालें, और फिर इसे इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, और सेहत के लिए तो मैंने आपको बताया कितना फ़ायदेमंद है। आपके घर में कोई बीमार हो रहा हो, बच्चा या जवान या बुज़ुर्ग, आप उनके लिए ये बनाएं और उन्हें खिलाएं। इंशाल्लाह उनको है ना बहुत ही अच्छा लगेगा, और है ना दिमागी सुकून के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। इंशाल्लाह अपने घर में सबको बना के खिलाएं। और ये वैसे भी हुजूर ने बताया है तो ज़रूर ही हमें यानी कि इसके अंदर तो कोई ऑप्शन रह ही नहीं जाता है, तो वो अच्छी ही है। और इसके अंदर हमें ना बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं, आयरन, कैल्शियम और भी बहुत कुछ। आप इसको यानी कि जाकर है ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो बस मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार इसमें शहद डाल लिया है, और इसमें मैं प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी ना इसमें मैंने ना अंजीर और किशमिशें लगाई हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं, या आप सिंपली इसे खा सकते हैं। और अपने हस्बैंड को भी मैं खिलाऊंगी सहरी के अंदर, क्योंकि वो तो अभी काम पर हैं अपने, जब घर पे आएंगे जब खाएंगे। और यहाँ मज़ेदार सा हमारा तलबीना जो है देखिए तैयार हो चुका है, और यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, और ज़बरदस्त ही इसका स्वाद है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। और इसे हम खाएंगे अफ्तार में, और आप देख रहे हैं यानी कि रोज़ा खोलते के साथ ही हुजूर की सुन्नत हम अदा करेंगे और इन्हें से खाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया सा बना है ये। और देखिए मैंने फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। आज हमने फ्रूट्स में यानी कि केले और संतरे कट करे हैं। और यहाँ देखिए हमारे ना पड़ोस में से ना ये अफ्तार भी आया था, तो ये तो मैं उठा के अपने हस्बैंड के लिए रख दूँगी, उनके मतलब की सब चीज़ें इसके अंदर है। और यहाँ पे बस हम लगाएंगे अपना दस्तरखान। यहाँ पे हमारा दस्तरखान लग चुका है, और रोज़ा खुलने का टाइम भी बस होने ही वाला था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो दुआ मांगती हूँ, क्योंकि है ना रोज़ा खुलने से पहले है ना हमारी सारी दुआएं है ना अल्लाह पाक कबूल करता है। तो यहाँ पे जो है हमने दुआ मांग ली थी, रोज़ा भी खुल गया था, और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इसे चखने के लिए, क्योंकि देखने में ही इतना टेम्पटिंग लग रहा था। और मुझे पूरा यकीन था कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना होगा, और इतना मज़े का बना था। जब मैंने इसका एक लुकमा खाया है ना,
मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं अपने सभी बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि सब बना के खाएं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। और जैसे मैंने बताया ना, एकदम सिंपल तरीका है और आप इसको खाएं, बनाएं और यानी कि इंजॉय करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अपने बच्चों को बना के खिलाएं और बचपन से ये ना उनको आदत डालें। हम तो बताएं गेहूं का ही दलिया खाते थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था इन सब बात चीज़ों में। और यानी कि इंटरनेट से हमें बहुत सारी चीज़ें ना सीखने को भी मिलती है, उससे हमें पता चला कि ये देखो तलबीना इतना ज़रूरी है और हमने तो कभी खाया ही नहीं था। अब जो है मैंने कई बार बना के खा लिया है और अब आपसे भी मैंने शेयर किया है। और यहाँ पे देखिए हमारा जेंगो मैंगो यहाँ पे लेटा हुआ था और उस कमरे में बैठे बैठे ना मैं बोर हो चुकी थी, तो मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और मैं इसी कमरे में लेट गई, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद तो थोड़ी सी वीकनेस सी पता नहीं क्यों होने लग जाती है। वीकनेस तो नहीं, थकन से होने है, क्योंकि सुबह से शाम ही तक काम ही काम होता है। फिर इस वक्त थोड़ा जो है ना 1-2 घंटे रिलैक्स होते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं करती। जब तक 8 नहीं बजते मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। 8 बजे जाती हूँ, चाय बनाती हूँ अपने लिए और फिर उस चाय को पीती हूँ। फिर उसके बाद मेरे अंदर आती है थोड़ी सी एनर्जी और फिर जाके मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के साथ साथ मुझे बनाने के उसको ना वीडियो शूट भी करनी पड़ती है और उसके बारे में सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ जिससे मेरा ब्लॉग जो है अच्छा हो जाए। और यहाँ पर जो है ना इसे बिठा रखा था, मैंने पकड़ रखा था, क्योंकि बहुत बदतमीजी करता है, बहुत बदतमीजी करता है, समझे। और उस दिन मैंने बोला चल तुझे आज नहला के लेकर आती हूँ, तो वहां से भाग गया। और इसका ना गाइज हमने शैम्पू ऑर्डर कर रखा है, वो शैम्पू खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा है इससे पहले ही इसे नहलाऊंगी और इसको ना मतलब चकाचक कर दूंगी। और है ना इसके बालों में ना गुड़गुड़ियाँ सी बन रही थी, वो गुमटी गुमटी सी, वो गोल गोल हो जाते हैं ना बाल, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या क्या बोल रही हूँ मैं। तो बस वो मैंने इसके सारे ना खोल के इसके बालों को अच्छी तरह से काट दिया था, लेकिन ये जो है ना मिट्टी में ही रोला पेलता रहता है, बाहर मिट्टी पड़ी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया है हमारे घर में, कंस्ट्रक्शन होता रहता है आसपास में, तो मिट्टी मिट्टी घूमती रहती है, तो वहीं पे लुढ़कता रहता है ये। तो आज मेरे हस्बैंड फिर से उनके सर में दर्द बता रहे थे, तो मैंने बोला ऐसा है अपने मुंह पे तकिया रख के सो जाओ जाके। तो बोले मेरे लिए ना चाय वाय बना लो, तो फिर मैंने इनको बना के दी मज़ेदार सी चाय। और साथ ही साथ में मैंने ना चिकन को ना मैरिनेट करके भी रख रखा था, क्योंकि आज गाइस हम शहर में बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी, और बताए वो वाले बनाऊंगी दम बिरयानी। और यहाँ पे ना मैंने दही में लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला और नमक, मिर्च, धनिया पाउडर डालकर अच्छे से ना उसको ना मुर्गे को ना मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। तो 1-2 घंटे आराम से मैरिनेट होगा और उसके बाद मैं सेहरी में बनाऊंगी मज़ेदार सी बिरयानी। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी चाय ला के, अपने लिए गुड़ वाली बनाई थी, अपने हस्बैंड के लिए चीनी वाली बनाई थी। और यहाँ पे 3 बजे के करीब मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि 4 बजे तक हमें अपना खाना तैयार चाहिए था। तो इसमें मैंने सबसे पहले तेल गरम करा और कुछ खड़े मसाले डाले, 1 इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च। और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बिरयानी तो नॉर्मली कुछ भी ना डालो जब भी अच्छी बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने चिकन जो मैरिनेट कर रखा था उसे यहाँ पे यानी कि ऑयल में इंक्लूड कर दिया था। बस इसकी ना अच्छे से ना हमें भुनाई करनी है और साथ में थोड़ा सा कलर डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और गाइस इतनी टेस्टी बिरयानी बनाऊंगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ही टेस्टी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें कलर डाल दिया था और इसे अच्छे से ना भूनना है। बस हमें इसका जो पानी है ना, इसमें दही ने जो पानी छोड़ा है हमने डाला है, इतने में चिकन भी गल जाएगा और इसे ना अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से भुनाई हो गई है, बस इसको ये भुनाई पे आ चुका है। हम यहाँ पर है ना डालेंगे मिर्च का अचार। तो यहाँ पे मैंने मिर्च के अचार के 2 से 3 चम्मच है ना बढ़िया करके डाल दिया था, क्योंकि घर में हरी मिर्च तो थी नहीं, तो इसी से ही काम चलाना था हमें। और बहुत ही स्पाइसी और मज़े की बिरयानी बनाऊंगी आज गाइस, क्योंकि मेरा भी ना बहुत दिनों से दिल कर रहा था। चिकन मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था कि जैसे अफ्तार में मैं कुछ थोड़ा सा एक पीस सेक लूँ, तो फिर मैंने बोला कि चलो आज बिरयानी बनाती हूँ। अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है बना लो, थोड़ी सी बनाना। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लेते हैं। तो गाइस जो घर में हम दाल चावल के लिए यूज़ करते हैं ना चावल, तो फिर मैंने यानी कि एकदम से प्लान बना था मेरा, तो मैंने सोचा कि चलो उन्हीं में ही बना लेती हूँ। और आप इस साइड में ही मैंने चावलों को स्टीम भी कर लिया था और यहाँ पे देखिए अच्छे से ना स्टीम हो गए थे। बस इसे छन्नी में छान दूंगी और फिर लगा देंगे हम इसमें दम। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई हटा दी थी, फिर दोबारा से रखी क्योंकि चावल स्टीम कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हल्का सा जब गर्म हो गया सालन, उसके अंदर मैंने स्टीम राइस अपने डाल दिए थे। और यहाँ पे हमें अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं डालना है। और अगर आपके पास केवड़ा हो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना केवड़ा भी ख़त्म हो रहा है, जब आएगा। पर ऐसे भी हमारी बिरयानी मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसको ना अच्छे से स्टीम राइस को ना ऊपर से फैला दिया था और इसे ना हल्की आंच करके मैंने रख दिया है
5 से 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद खोल के देखूंगी, अगर हो गए होंगे तो बंद कर दूंगी, वरना 5 मिनट और उसके बाद मैं आ गई थी कमरे के अंदर और जेंगो भी यहीं सो रहा था गाइस। इधर जहाँ भी ये बैठता है ना, इधर इतनी मिट्टी और बाल लगे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती, और ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पर ही सोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब बन गई है हमारी फंटेस्टिक सी बिरयानी। और आपको बता रही हूँ मैं 3 बजे गई थी, यानी कि और भी काम करे मैंने, 3:30 या 3:45 तक ये सब चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी। उसके बाद जो है ना, मैंने यानी कि दम खोला नहीं था, उसे ऐसे ही रहने दिया था। और फिर 4 बजते की जाती मैं गई किचन में और मैंने सारी बिरयानी को ना अच्छे से ना ऊपर नीचे करके मिक्स कर लिया था, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है। सारे मसाले जो है ना रस बस जाते हैं बाकी के राइस में भी, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी जब मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे ना ये बिरयानी याद आ रही है, क्योंकि बहुत ही दिनों बाद मैंने बिरयानी बनाई है। बस नहीं बनाई तो नहीं बनाई, और जब बनाती हूँ तो बना ही लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि बना लो किसी दिन बिरयानी, पर मैं ही नहीं बना रही थी। मैंने फालतू में अभी नहीं बना रही, मैंने बना लेंगे। और फिर मेरा ही इतना दिल करा, बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसा ही मेरा दिल करा। बस मैंने बोला कि अब तो मैं बिरयानी बना के ही खाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने बना ली मज़ेदार सी बिरयानी। और ये वाले बिरयानी जो होती है ना, ये हल्के होते हैं, क्योंकि चावल में से हम पानी निकाल के बनाते हैं ना, तो ये बिरयानी जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। और यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, पानी वानी पिलाया, मैंने बोला अब खाना खाओ। और उसके बाद सेहरी का टाइम है ना, थोड़ा ही रह जाता है, चाय वगैरह भी पीनी होती है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बन चुकी थी गाइस, और हमने खाई। और मैंने जब इसका एक लुकमा लिया है तो इसमें ना चटनी ना रायते की किसी की ज़रूरत नहीं थी, बस हमने इसे ऐसे ही इंजॉय करा। बहुत मज़ा आया। अगर रायता और चटनी हो तो और मज़ा आ जाता है, लेकिन मैंने चटनी यूज़ नहीं करी, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सब काम हो गया था और थोड़ी सी बिरयानी बच गई थी, देखिए गाइस। बस हमने 1 प्लेट जितनी ले गई थी, दोनों मियाँ बीवी ने उसमें से ही खाई थी, और थोड़ी सी बच गई थी। और मैंने कम से कम 1 गिलास, छोटा वाला गिलास चावल का बनाया था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बिरयानी बच भी गई है, तो हम ये अगले दिन खाएंगे। तो मौसम जो है ना बाहर का बहुत ही अच्छा हो रहा था गाइस। मैं थोड़ी देर है ना, कम से कम 10 से 20 मिनट है ना, बाहर गैलरी में जाके ज़रूर खड़ी होती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी मज़े की हवा चल रही होती है। तो बस इस व्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ।